नमस्कार। तो क्या आप भी केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। ये गाइड बाल वाटिका और क्लास 1 की ऑनलाइन प्रक्रिया को समझने में आपकी पूरी मदद करेगी। हम रजिस्ट्रेशन से लेकर फाइनल सबमिशन तक हर एक स्टेप को बहुत आसान बनाने वाले हैं। हम समझते हैं कि ये एडमिशन की प्रक्रिया कई बार थोड़ी तनाव भरी और कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये सारी जानकारी इसलिए तैयार की गई है ताकि इस पूरी प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके और हर कदम पर आपको पूरी क्लैरिटी मिले, ताकि आप बिना किसी गलती के आराम से फॉर्म भर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस सफ़र में हम सबसे पहले ज़रूरी तारीखों पर नज़र डालेंगे, फिर देखेंगे कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं। इसके बाद रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस समझेंगे, फिर फॉर्म के 8 भागों को भरना सीखेंगे और आखिर में कुछ बहुत ज़रूरी टिप्स के साथ इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। किसी भी काम को शुरू करने का सबसे पहला और ज़रूरी कदम होता है उसकी डेडलाइंस को जानना। तो आइए सबसे पहले 2026-27 सेशन की महत्वपूर्ण तारीखों पर एक नज़र डालते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन 20 मार्च से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेंगे। ये जो विंडो है ना, ये सबसे ज़रूरी है। इसके बाद अगर सीटें खाली बचती हैं तो अप्रैल में 3 अलग-अलग प्रोविजनल लिस्ट आएंगी। हमारी तो यही सलाह है कि आप अभी इन तारीखों का एक स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इन्हें कहीं नोट कर लें। चलिए अब तैयारी के अगले पड़ाव पर चलते हैं। देखिए, एक स्मार्ट तरीका ये है कि ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू करने से पहले ही सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करके रख लिया जाए। यकीन मानिए, इससे आपकी आधी टेंशन तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो देखिए, ऑनलाइन फॉर्म के लिए आपको मुख्य रूप से बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, उसकी पासपोर्ट साइज फोटो और अगर लागू होता है तो विकलांगता प्रमाण पत्र चाहिए होगा। ध्यान रखिएगा कि फोटो सिर्फ जेपीजी फॉर्मेट में और बाकी डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ या जेपीजी में 200 केबी साइज तक के ही होने चाहिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी, एक चालू मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी, क्योंकि सारा कम्युनिकेशन और सारे अपडेट्स आपको इसी पर मिलेंगे। अब ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं, ये उन डॉक्यूमेंट्स की है जिन्हें आपको ऑनलाइन अपलोड तो नहीं करना, लेकिन एडमिशन के टाइम पर स्कूल में वेरिफिकेशन के लिए इनकी ओरिजिनल कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ और कास्ट सर्टिफिकेट जैसी चीज़ें शामिल हैं। हमारी सलाह है कि ऑनलाइन फॉर्म भरने के साथ साथ इन्हें भी तैयार करना शुरू कर दें, ताकि बाद में कोई भागदौड़ ना हो। तो सारी तैयारी हो गई? बहुत खूब। अब असली प्रक्रिया शुरू होती है, ऑफिशियल केवीएस पोर्टल पर एक बार के रजिस्ट्रेशन के साथ। ये पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत ही सीधा है। आपको admission.kvsgov.in पर जाना है और रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना है। बच्चे का नाम, जन्मतिथि, ईमेल और मोबाइल नंबर बिल्कुल सही भरें। एक बात का खास ख्याल रखिएगा, यहाँ भरी गई जानकारी बाद में बदली नहीं जा सकती। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा जो सिर्फ 15 मिनट के लिए वैलिड होगा। ओटीपी डालते ही आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा और आपको एक लॉगिन कोड मिलेगा। इस कोड को बहुत संभाल कर रखिएगा। यहाँ एक बहुत ज़रूरी चेतावनी है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पेरेंट्स एलिजिबिलिटी का एक ऑप्शन होगा। इसमें येस सिर्फ और सिर्फ तभी चुनना है जब माता या पिता में से कोई केवीएस का परमानेंट कर्मचारी हो। गलत जानकारी देने से बाद में एडमिशन के समय दिक्कत आ सकती है, तो इस बात का खास ध्यान रखें। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद अब हम आते हैं मेन एप्लीकेशन फॉर्म पर। इसे देखकर घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसे 8 आसान हिस्सों में बांटा गया है जिन्हें आपको एक-एक करके आराम से भरना है। तो ये है वो 8 सेक्शन। हम बच्चे और माता-पिता की बेसिक जानकारी से शुरू करेंगे, फिर स्कूलों का चुनाव करेंगे, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे और सबमिट करने से पहले हर चीज़ को ध्यान से रिव्यू करेंगे। चलिए एक-एक करके इन सभी को समझते हैं। माता पिता की जानकारी वाले सेक्शन में पते को लेकर एक बहुत ही ज़रूरी बात है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, एडमिशन हमेशा वर्तमान पते यानी आपके करंट एड्रेस के आधार पर होता है। इसलिए माता और पिता दोनों के सेक्शन में वही पता डालें जहां वे अभी रह रहे हैं, ना कि अपना स्थायी यानी परमानेंट एड्रेस। ये एक बहुत कॉमन गलती है जिससे बचना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन पर, स्कूलों का चुनाव। आप अपने बच्चे के लिए पूरे भारत में कहीं से भी ज्यादा से ज्यादा 3 केंद्रीय विद्यालयों को चुन सकते हैं। और जहां तक सर्विस कैटेगरी की बात है, वो माता पिता के प्रोफेशन की जानकारी के आधार पर सिस्टम अपने आप सिलेक्ट कर लेता है। ये सेक्शन खास तौर पर सरकारी कर्मचारियों के लिए है। अगर आप ट्रांसफर का फायदा लेना चाहते हैं तो ये 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहला,
ट्रांसफर ऑफिशियल हो, दूसरा दूरी 20 किलोमीटर से ज्यादा हो और तीसरा पिछली पोस्टिंग पर कम से कम 180 दिन का स्टे हो। आपको पिछले 7 सालों के सभी ऐसे ट्रांसफर्स की जानकारी यहाँ देनी होगी। डॉक्यूमेंट अपलोड करना भी बहुत आसान है। चूज फाइल पर क्लिक करके सही फाइल चुनें, फिर अपलोड बटन दबाएं। सबसे जरूरी बात, अपलोड करने के बाद व्यू पर क्लिक करके ये जरूर चेक कर लें कि सही डॉक्यूमेंट ही अपलोड हुआ है या नहीं। कभी-कभी गलती से कोई दूसरी फाइल अपलोड हो जाती है। बहुत अच्छे। हम अब एप्लीकेशन प्रोसेस के आखिरी और सबसे नाजुक पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। तो सबसे जरूरी सलाह, सबमिट बटन दबाने से पहले सिस्टम आपको पूरे फॉर्म का एक प्रीव्यू दिखाएगा। हर एक जानकारी, नाम की हर स्पेलिंग को कम से कम 2 बार चेक करें, क्योंकि एक बार सबमिट होने के बाद आप इसे बदल नहीं पाएंगे। जब आप 100% श्योर हों तभी आगे बढ़ें। और ये एक और क्रिटिकल चेतावनी है, अगर आपने प्रीव्यू के दौरान सेक्शन 2 में माता-पिता की नौकरी की डिटेल्स में कोई भी बदलाव किया है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप सेक्शन 4 में जाकर स्कूलों के चुनाव में सर्विस कैटेगरी को मैन्युअली फिर से अपडेट करें। सिस्टम इसे अपने आप नहीं बदलेगा, इस बात को बिल्कुल मत भूलिएगा। जब सब कुछ अच्छी तरह से चेक हो जाए तो डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करें और वेरिफिकेशन के लिए आगे बढ़ें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक आखिरी OTP आएगा। उसे और कैप्चा कोड को डालकर जैसे ही आप वेरीफाई एंड सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। बधाई हो, फॉर्म सबमिट हो गया है, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ है। आइए कुछ जरूरी टिप्स पर नजर डालते हैं जो आपको आगे बहुत काम आएंगे। सबसे पहले अपना लॉगिन कोड संभाल कर रखिए, रिजल्ट देखने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। दूसरा, आखिरी तारीख का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि सर्वर पर लोड बढ़ सकता है। तीसरा, सबमिट किए गए फॉर्म का प्रिंट आउट या PDF जरूर सेव कर लें। और आखिर में सिलेक्टेड बच्चों की लिस्ट के लिए संबंधित स्कूल की वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर नजर बनाए रखें। उम्मीद है इस स्टेप बाय स्टेप गाइड से KVS एडमिशन को लेकर आपके सारे सवाल हल हो गए होंगे। अगर फिर भी कुछ पूछना है या कोई डाउट है तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, हम मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके बच्चे के एडमिशन के लिए शुभकामनाएं और ऐसी ही जरूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।